Hello, my dear students. Good afternoon, all of you, and welcome to Mastermind classes. How are you, dear? I hope you are very fine. Today we are going to learn this chapter. Chapter number आपका फर्स्ट रहने वाला है, द डे द रिवर स्पोक. इसके अंदर आप देख पाओगे यूनिट फर्स्ट है ना. यूनिट फर्स्ट के अंदर लगभग 3 या 4 चैप्टर है, और वैसे आपकी बुक के अंदर लगभग 5 यूनिट है, और पर यूनिट के अंदर 3 या 4 चैप्टर आपके रहने वाले हैं. समथिंग बता रहा हूँ. तो 3 या 4 चैप्टर रहेंगे एवरेज. अगर आपके चैप्टरों की बात करूँ 15-16 चैप्टर समथिंग आपके रहने वाले हैं. तो यहाँ पे यूनिट फर्स्ट जिसका नाम है लर्निंग टुगेदर. लर्निंग टुगेदर का मीन होता है साथ मिलकर सीखना. ट्रांसलेशन साथ में लिखते हुए चलना, समझते हुए चलना है, और लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन आपको मैं सिखाने वाला हूँ. तो लर्निंग टुगेदर का मीन क्या होता है? साथ मिलकर सीखना. जिसकी फर्स्ट यूनिट में फर्स्ट चैप्टर आपका रहने वाला है द डे द रिवर स्पोक. वह दिन जब नदी बोली. वह दिन जब नदी बोली, है ना. तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर रहने वाला. बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है. एक लड़की है जिसके पास में घर पे कोई खेलने वाला होता नहीं है. छोटा बेबी भी रहता है हालांकि, बट ये इतनी उदास हो जाती है तो ये एक नदी के किनारे बैठ जाती है और वहाँ पे अपने आसपास की चीज़ों को फील करती है, देखती है, सुनती है उनको. तो उसी तरीके से इस चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है बेटा. अब यहाँ पे आपको लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन देखने को मिल जाएगा. जैसे कि ये बुक के अंदर आप ये पेज देख पाओगे, और अगर आप लोगों को लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन देखना है, जैसे कि लर्निंग टुगेदर है जिसका मीन है साथ मिलकर सीखना, द डे द रिवर स्पोक, वह दिन जब नदी बोली, और इस तरीके से आपको लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन देखने को मिलेगा. और डियर, अगर आप लोग जूनियर क्लासेस में, अभी 7th क्लास में हो, और आप लोग 100% तो ट्रांसलेशन नहीं सीख पा रहे, बट कोशिश करोगे तो आपको ट्रांसलेशन आ जाएगा. मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आपको 99% में ट्रांसलेशन सिखा दूंगा. अभी मैं आपके लगभग 5 से 6 चैप्टर कंप्लीट करवा के इसके बाद में ग्रामर स्टार्ट करूँगा, तो उससे और भी आपके परफेक्ट हो जाएगी, पकड़ बन जाएगी, कैच करना शुरू कर दोगे कि किस तरीके से आपको ट्रांसलेशन करना है. हालांकि स्टार्टिंग में हम कुछ कवर कर लेते हैं चैप्टर, और लाइन बाय लाइन आपको देखने को मिलेगा. जस्ट इसके बाद में जो वर्ड मीनिंग है वो आपको अपनी नोटबुक के अंदर नोट करते हुए चलना है, या पेंसिल से आप अपनी बुक के अंदर नोट कर लो, या अलग से एक कॉपी बना लो, नोटबुक बना लो, उसके अंदर आपको वर्ड मीनिंग लिखना है चैप्टर की, और इनको साथ में याद करते हुए चलना है. इनके वर्ड मीनिंग के साथ में मैंने सिमिलर वर्ड भी दिए जो एग्जाम के अंदर आपको पूछे जाते हैं. जैसे कि लर्निंग है, तो लर्निंग का सिमिलर वर्ड यहाँ पे हो जाएगा, स्टडिंग टुगेदर का जॉइंटली हो जाएगा. कुछ इस तरीके से आप लोगों के सिमिलर वर्ड भी है कि आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे हर पैराग्राफ के, हर पेज के यहाँ पे मिलने वाले हैं. मेरे साथ बने रहेगा, इसी तरीके से इंटरेस्टिंग चीज़ें भी मिलती रहेगी. ठीक है. तो आप लोग एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा कि लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन आपको लेना, या फिर मैं ये डायरेक्टली जैसे कि आपके सामने बुक दी गई है उसी तरीके से ट्रांसलेशन करके बताऊँ. कुछ एक आध लाइन में ऐसे पढ़ाता हूँ, फिर उसके बाद में देखते हैं. आप जैसे रिस्पॉन्स दोगे तो आप बोल दीजिएगा. जैसे कि हम बात करें, लेट्स डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड. लेट देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और जब कभी भी सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है ना बेटा, तो हम ऑर्डर देते हैं किसी को, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, किसी की कमांड करते हैं. तो यहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा है कि लेट्स डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड. हम पढ़ने से पहले इन एक्टिविटीज को करते हैं. एक्टिविटीज का मतलब होता है गतिविधियां या क्रियाकलाप. दीज का मतलब इन्हें या ये. प्लुरल के लिए यूज किया जाता है. दीज प्लुरल के साथ में आएगा. जैसे कि एक्टिविटी का प्लुरल होता है बेटा एक्टिविटीज. लेट्स डू दीज एक्टिविटीज. पढ़ने से पहले हम इनको एक्टिविटीज को करेंगे, करते हैं ना. क्लोज योर आईज. अब देखो क्लोज यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में दिया. जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस स्टार्ट होगा तो हम आदेश देंगे, किसी से रिक्वेस्ट करेंगे. ठीक है. क्लोज योर आईज. आंखें बंद कीजिए, अपनी आंखें बंद करो. मैं आदेश दे रहा हूँ ना, अपनी आंखें बंद करो. एंड क्वाइटली लिसन टू द साउंड्स अराउंड यू फॉर अ मिनट. फॉर अ मिनट यानी 1 मिनट के लिए आप अपने आसपास की आवाज़ को शांति से सुनो. क्वाइटली लिसन यानी शांति से. क्वालिटी का मतलब होता है चुपचाप या शांति से. शांति से सुनो. लिसन यानी सुनना. शांति से सुनो जो आपके आसपास की चीज़ें हैं, आपके आसपास की आवाज़ है, उसको सुनो. आर दे ट्राइंग टू टेल यू समथिंग.
आर दे ट्राइंग टू टेल यू समथिंग? क्या वे आपको कुछ बताने की कोशिश कर रही है? कुछ बताने की, टेल का मतलब बताना और ट्राइंग का मतलब कोशिश, यानी वे कुछ बताने की कोशिश कर रही है आपको। समथिंग का मतलब होता है डियर कुछ। एक एक वर्ड मीनिंग बताते हुए चल रहा हूँ डियर। डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो? जब सेंटेंस से हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो इंटेरोगेटिव होता है। क्या होता है डियर? इंटेरोगेटिव होता है, क्वेश्चन पूछता है। डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो? द थिंग्स अराउंड यू ऑल्सो लिसन टू यू ऑल डे लॉन्ग, यानी पूरे समय, पूरे दिन क्या वो आपको सुनती, क्या वो आपकी बातें सुनती है? अरे मैम मान लो आपके पास में कुछ भी रखा हुआ है, जैसे कि बुक्स है, बैग है, टेबल है ना? क्या वो आपकी बातें सुनती है? क्या आप उनकी बातें सुनते हो? गिव मी आंसर, शेयर योर आंसर। आप अपने आंसर को शेयर कीजिएगा। शेयर का मतलब होता है साझा करना, किसी के साथ में साझा करना। तो शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट्स। क्लासमेट्स का मतलब होता है सहपाठी, यानी कक्षा के जो सहपाठी होते हैं, मित्र होते हैं, उनको बोला जाता है। एंड द टीचर, यानी आप अपने आंसर को अपने क्लासमेट, सहपाठियों और अध्यापक के साथ साझा करें। साझा करें, यह आदेश दिया जा रहा है। फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया इसमें। सेकंड पार्ट बोल रहा है कि जानवी वॉज ए ब्राइट यंग गर्ल। इस चैप्टर के अंदर एक होनहार लड़की है। ब्राइट यंग गर्ल का मतलब होता है एक छोटी सी होनहार लड़की, होशियार लड़की। ब्राइट का मतलब यहाँ पे चमकीली नहीं है ना? यहाँ पे ब्राइट का मतलब है यानी होशियार, एक बुद्धिमान लड़की है जिसका नाम है जानवी। Jhanvi was a bright young girl who lived with her parents and three brothers in a coastal village in India. यानी भारत के तटीय क्षेत्र में वह अपने माता पिता और 3 भाइयों के साथ में रहती। देखो, who lived सेकंड फॉर्म है, मतलब रहती थी। विद यानी साथ में, हर यानी उसके, पेरेंट्स यानी माता पिता, एंड 3 ब्रदर्स यानी वह अपने माता पिता और 3 भाइयों के साथ में रहती थी। इन ए कोस्टल विलेज इन इंडिया, यानी भारतीय तटीय गांव में। कोस्टल का मतलब होता है डियर तटीय, तटीय गांव के अंदर रहती थी। इस तरीके से ट्रांसलेट करोगे, सीख जाओगे, गारंटी दे रहा हूँ। हर पेरेंट्स, उसके माता पिता, वर्क ऑन द फार्म, यानी उसके माता पिता खेत में काम करते थे। फार्म का मतलब होता है खेत। सी हैड ए ड्रीम, उसका एक सपना था। जैसे कि आप बोलते हो ना, आई हैव अ पेन, मेरे पास में एक पेन है। लेकिन हैव की सेकंड फॉर्म की बात करें तो वो होता है हैड, यानी हाँ। तो सी हैड अ ड्रीम, उसका एक सपना था। जैसे कि आई हैड अ पेन, मेरे पास पेन था। आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन है, वो प्रेजेंट। सी हैड अ ड्रीम का एक सपना था। क्या सपना था? अब आगे देखिएगा, व्हाट कुड दैट ड्रीम बी। आगे हम बात करें, जस्ट इसके बाद में बात करें तो व्हाट कुड दैट ड्रीम बी, वह सपना क्या हो सकता है? देखो, कुड है, सकता, शक्ति अर्थ देता है ये। व्हाट कुड दैट ड्रीम बी, ये सपना क्या हो सकता है? बताओ जरा। हाउ कुड सी मेक हर ड्रीम कम ट्रू, वह अपने सपने को कैसे सच कर सकती थी? कुड है ना, एन की सेकंड फॉर्म होती है बेटा, एन की सेकंड फॉर्म होती है कुड। वह अपने सपने को कैसे पूरा कर सकती है, कर सकती थी, सॉरी। व्हाट इज योर ड्रीम, आपका सपना क्या है? देखो, इज आ जाए, अभी भी बेटा इज एंड आर आ जाए तो इसका अर्थ निकालोगे आप, है, हूं या हो। व्हाट इज योर ड्रीम, आपका सपना क्या है? व्हाट कैन यू डू टू मेक योर ड्रीम कम ट्रू, ट्रू का मतलब सच। आप अपने सपने को पूरा करने के लिए क्या कर सकते हो? आप अपने सपने को पूरा करने के लिए क्या कर सकते हो? और जब कैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ना, तो इसका मतलब है, हूँ या हो ही होगा ना, यानी कर सकते हो, कर सकती है, कर सकता हूँ ना। और कुड होता है तो फिर ये प्रेजेंट और पास्ट दोनों अर्थ दे देता, था या है, लेकिन अधिकतर में था अर्थ जाएगा, मतलब लेकिन सेंस पास्ट की देगा वो। ठीक है, समझने की कोशिश करो। आप आराम से इजीली इन चीज़ों को क्लियर कर लोगे धीरे धीरे। आप अपना IQ लेवल बढ़ाओ बेटा। मैं धीरे धीरे आपको समझा रहा हूँ, चाहे यहाँ पे इंग्लिश मीडियम का ही स्टूडेंट क्यों ना हो।
और डेली क्लासेस आपको मिलेगी रोज़ दोपहर के 3 बजे, ठीक है। और वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे वो भी इस चैनल से जुड़ सके बेटा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपना काम निकाल रहे हो और बाकी नहीं, और ऐसा कंटेंट कहीं नहीं मिलने वाला आपको। शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट्स एंड द टीचर। आप अपने उत्तर को क्लासमेट और टीचर के साथ साझा करें। अब यहाँ पे लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन भी आप देख सकते हो आराम से, जैसे मैं बोला हूँ वैसे यहाँ पे मिल जाएगा आपको। अब ये वर्ड मीनिंग है जो आपको कॉपी में लिखना है और याद करना। प्रॉमिस करो मेरे से कि आप लोग याद करोगे ना। अच्छे बच्चे हो आप, बहुत अच्छे। नेक्स्ट, और अगर आप लाइव क्लास लेना चाहते हो तो लाइव क्लास के लिए बोल दीजिएगा मुझे कि मैं लाइव क्लास भी आपकी ले सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। लाइव क्लासेस हो जाएगी आपकी। आगे देखिएगा, बट आप डेली 3 बजे क्लास को ज्वाइन करना होगा आपको। आगे देखिएगा, अब लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन चाहिए या फिर ऐसे ही नॉर्मल, बताओ। आप एक बार कमेंट कर दो, उस हिसाब से मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूँ ना। जल्दी से कमेंट करो एक बार। देखो भैया, a big bright tear splashed down her nose। एक चमकीला सा आंसू। ये देखो, टीयर का मतलब आंसू होता है, टीयर का मतलब फाड़ना भी होता है ना, लेकिन यहाँ पे टीयर का मतलब है आंसू। एक बड़ा, देखो आराम, देखो मेरा मेन टारगेट क्या है कि आप लोगों को ट्रांसलेशन सिखाना। मेरे को पढ़ाने से मतलब कुछ नहीं है यहाँ पे, केवल आप लोगों को ट्रांसलेशन सिखाना मेरे, बस। आप ट्रांसलेशन सीख जाओ, सीनियर क्लासेस में आते आते आप लोग एक परफेक्ट स्टूडेंट बन जाओगे। और मेरा यही टारगेट है कि हर स्टूडेंट को ट्रांसलेशन आना चाहिए। अ बिग, बड़ा सा, ब्राइट का मतलब चमकीला, एक चमकता हुआ या एक चमकीला आंसू स्प्लैश्ड डाउन हर नोज, यानी उसके नाक से टपक गया। स्प्लैश्ड का मतलब होता है गिर जाना या टपक जाना। तो एक बड़ा सा आंसू उसकी आंख से, सॉरी नाक से होते हुए गिर गया, ठीक है। स्प्लैश्ड का मतलब आराम से लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं स्प्लैश्ड का मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे स्प्लैश्ड का मतलब है टपकना ना, या छपाक से गिर जाना। ड्रॉप का सिमिलर वर्ड होता है ये, यहाँ पे आप लोगों को लिखना है। नेक्स्ट आगे हम बात करें, यहाँ पे टपकना लिख लो या गिरना लिख लो, लेकिन सेकंड फॉर्म है टपका, है ना, यानी सेकंड फॉर्म है तो आप इस तरीके से लिखोगे, या झलक के गिर जाना। एंड अनदर, और फिर दूसरा, यानी पहले एक आंसू गिरा, फिर उसके बाद में सेकंड वाला गिरा। किंगफिशर स्वेप्ट डाउन। एक किंगफिशर, यानी जो एक पक्षी होता है किंगफिशर, तेजी से नीचे आया। स्वेप्ट डाउन का मतलब होता है, स्वेप्ट का मतलब होता है तेजी से। स्विफ्ट की सेकंड फॉर्म होती है स्वेप्ट, यानी स्विफ्ट गाड़ी आपने देखी होगी। तो स्वेप्ट डाउन यानी तेजी से नीचे आया एक किंगफिशर। इज विंग्स एंड एरो ऑफ ब्लू इन द सनलाइट। और धूप में उसके पंख नीले रंग के, एरो, एरो का मतलब तीर, तीर होता ना, एरो, तीर की तरह चमक रहे थे। तो उसके विंग्स थे ना, जो पंख थे, विंग्स का मतलब होता पंख, पंख एक नीले रंग के तीर की तरह चमक रहे थे सनलाइट के अंदर। सनलाइट का मतलब होता है डियर धूप। एंड ए ग्रीन लिजर्ड स्लिदर डाउन टू द रिवर्स एज। और एक ग्रीन लिजर्ड, लिजर्ड का मतलब जानते हो ना, छिपकली, एक हरी सी छिपकली स्लिदर डाउन टू द रिवर्स एज। रिवर्स का मतलब होता है नदी, और जब ये एपोस्ट्रोफी एस जुड़ता है ना, तो मतलब होता है का, की, के। तो एक हरी छिपकली धूप सेकने के लिए सरकती हुई, स्लिदर का मतलब होता है सरकती हुई, सरकती हुई, है ना। एक हरी सी छिपकली सरकती हुई नदी के किनारे आई। डाउन टू द रिवर्स, डाउन टू द रिवर्स का मतलब नदी के किनारे आई। टू बास्क इन द सन। अब यहाँ पे डियर बास्क का मतलब है सेकना, इन द सन यानी धूप,
धूप में सेकने के लिए आती है। के अंदर आती है बेटा, धूप सेकने के लिए नदी के किनारे हरी छिपकली आई। आराम से एक ट्रांसलेशन करो आप, जोड़ तोड़ के करो। मतलब क्या हुआ, एक हरी छिपकली धूप सेकने के लिए सरकती हुई नदी के किनारे तक आई। नदी के किनारे तक आई। ठीक है, क्लियर है। आगे देखो। और दूसरी बात, टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। जैसे कि यहाँ पे टू है, टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और वर्ब पहचानने का ये है हिंदी के अंदर अगर आप वर्ब पहचानोगे ना, के अंदर ना छिपा हुआ आता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ना छिपा हुआ रहता है। जैसे कि सेकना, चलना, दौड़ना, ना, टपकना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ना आता है। क्या आता है बेटा, ना आता है। आगे बात करें, डियर डियर सेड शिल्पी मर्मरिंग वॉइस। प्यारी, प्यारी ऐसे मतलब आवाज आई, प्यारी बच्ची मतलब एक मर्मरिंग वॉइस के अंदर। मर्मरिंग, मुरमुरिंग नहीं बोलना है, मर्मरिंग का मतलब होता है धीमी आवाज, बड़बड़ाने की आवाज के अंदर। बिल्कुल धीमी सी आवाज में, या तो धीमी आवाज लिख लो या बड़बड़ाने की आवाज या गुनगुनाना लिख लो, कुछ भी लिख लो, है ना। धीमी सी आवाज में, इसमें धीमी सी आवाज में सेड शिल्पी, सेड शिल्पी एक नींद भरी धीमी सी आवाज में, व्हाट इज द मैटर, क्या हुआ, क्या बात है। इज द मैटर, ये वोट और ये इज है। व्हाट इज द मैटर, क्या बात है, मतलब बिल्कुल हल्की सी आवाज आई, है ना। जब वो लड़की नदी के किनारे बैठी हुई थी तो वहां से एक आवाज आई, जैसे कि कोई नींद में हो। क्या बात हुई डियर, क्या बात हुई। जानी वो स्टॉल्ड, स्टॉल्ड का मतलब होता है चौंक जाना। स्टॉल्ड का मतलब होता है चौंक जाना। तो ये क्या हो जाती है बेटा, चौंक जाती है। तो ये चौंक गई, बिकॉज क्योंकि, शी वॉज श्योर क्योंकि वह क्या थी भाई, निश्चित थी, विश्वास था, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था। शी हैड बीन क्वाइट एलोन, कि वह अकेली थी। उसे क्या विश्वास था, देखो सी वो श्योर कि वह निश्चित थी कि वह अकेली थी, क्वाइट एलोन थी। देखो यहाँ पे ये सिमिलर वर्ड भी दे रखा है, कार्ड यानी सरप्राइज होना, चौंक जाना। तो ये सिमिलर वर्ड याद रखना। तो यहाँ पे ये देखो लिखे हुए हैं, ये ट्रांसलेशन हो गया और यहाँ पे ये वर्ड मीनिंग है, साथ में सिमिलर वर्ड भी है। देखो स्टार्ट, सरप्राइज, शॉक्ड। बेटा मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, और आप लोग भी अपना 100% देने की कोशिश करो। और इसके 2 पार्ट होंगे, फर्स्ट पार्ट में ये होगा, सेकंड पार्ट भी होगा इसका, फिर थर्ड पार्ट में इसके आंसर हो जाएंगे ना। धीरे धीरे सिलेबस कंप्लीट करेंगे, कोई जल्दबाजी अपने को यानी डेली 40 मिनट की समथिंग क्लासेस आपकी रहेगी। बिकॉज सी वो श्योर, बिकॉज सी वो श्योर क्योंकि वह निश्चित थी। सी हैड बीन क्वाइट अलोन, कुड नॉट हैव बीन द लिजर्ड, इट कुड हैव बीन द लिजर्ड, कि ये चिपकली तो नहीं हो सकती, मतलब ये चिपकली की आवाज़ तो नहीं हो सकती। तो ये तो जो आवाज़ आई ना, फिर ये क्या बात है, ये आवाज़ मुझे चिपकली की तो नहीं लगी। एंड द किंगफिशर वॉज अप इन द thicket of bamboo eating the fish had caught। और आगे क्या बोलती है, और किंगफिशर बांस के बने जो जुरमुट है, थिकेट का मतलब होता है बेटा जुरमुट, a dense group of bushes and trees, यानी झाड़ियों के पेड़ों के जो जुरमुट होते हैं उनको बोलते हैं थिकेट। तो जुरमुट के अंदर, किसके अंदर बेटा, जुरमुट, यानी किंगफिशर बांस के घने जुरमुट के ऊपर बैठा था। देखो यहाँ पे भी देखो, किंगफिशर वॉज अप इन द थिकेट, यानी आपका मतलब ऊपर, इन द थिकेट यानी जुरमुट, जुरमुट के ऊपर बैठा हुआ था। और बैम्बू, बैम्बू का मतलब बांस, ईटिंग द फिश, जो मछली खा रहा था। इट हैड कोट, जिसे वह पकड़ा था, ये इट मछली के लिए है, हैड कोट, और ये किंगफिशर के लिए है ना, जो उसने पकड़ी थी। अपनी पकड़ी हुई मछली को क्या कर रहा था बेटा, खा रहा था। ठीक है, इसके बाद में आगे देखो,
कुड नॉट बी द पैरेट्स, और ये तोता भी नहीं हो सकता, ये तोता भी नहीं हो सकता था, ठीक है, पैरेट भी नहीं हो सकते थे, बिकॉज क्योंकि पैरेट स्ट्रिक्ट, जो तोते होते थे ना उनकी आवाज़ थोड़ी स्ट्रिक्ट होती थी, यानी चीखने जैसी तीखी आवाज़ थी, तीखी आवाज़ होती थी, लेकिन ये तो आवाज़ बिल्कुल सिल्की सी लग रही थी, बिल्कुल धीमी सी आवाज़ थी, मरमरिंग वाली आवाज़ थी, ये तो भाई पैरेट की आवाज़ भी नहीं है, फिर ये हो कौन सकता है, ये हो कौन सकता है। सी इसके बाद में देखो, एंड दिस वॉज सच ए सिल्की वॉइस, लेकिन ये आवाज़ तो बिल्कुल नींद वाली सी आवाज़ थी, जैसे कोई नींद में बोल रहा हो, है ना, बिल्कुल शांत थी। He looked around her, उसने अपने चारों ओर देखा, there was not a soul in the sight, देखो क्या बोला गया, there was not a soul in sight, जब उसने अपने आसपास देखा तो दूर तक कोई भी इंसान नजर नहीं आया, नहीं दूर तक कोई भी इंसान, साइट का मतलब नजर आना, नहीं दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दिया। He was rather scared, देखो रेदर बोलो या रादर बोलो, वैसे राइट प्रोनाउन रादर होता है। He was rather scared and wanted to run away, स्कैर्ड का मतलब होता है डर जाना, यानी वह डर गई, हैं डर गई थी, नहीं बोलते ना बहन डर गई, बहन डर गई, He was rather scared, scared का मतलब डर जाना, एंड वांटेड टू रन अवे, और वहां से भागना चाहती थी, वांटेड यानी चाहती थी, टू रन नहीं भागना, देखो टू आया, टू के बाद में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है अवे, तो वो वहां से भागना चाहती थी, कहाँ से भागना चाहती, यू शुड नॉट क्राई यू नाउ, द वॉइस वेंट ऑन, यानी देखो जो आवाज़ थी वो वेंट ऑन रहती है, मतलब जारी रही, तो आवाज़ थी वो जारी रही, यू शुड नॉट क्राई यू नाउ, तुम्हें रोना नहीं चाहिए, तुम्हें पता है ना, तुम्हें पता ना, देखो आवाज़ आई तो यू शुड नॉट क्राई, शुड का मतलब होता है चाहिए, तुम्हें रोना नहीं चाहिए, तुम जानती हो ना, तुम जानती हो ना, आवाज़ आती रही, जैसे कि हम बोलते हैं ना गो ऑन, गो ऑन एक फ्रेज होती है बेटा, जिसका मतलब होता है जारी रखना, वैसे वेंट ऑन ये सेकंड फॉर्म है गो की, एंड यू रियली शुड नॉट बी sacred when you have been coming here to see me every day, well almost every day, तो इसके बाद में आगे बोला गया है इसमें कि एंड यू रियली शुड नॉट बी sacred, और तुम्हें सच में डरना भी नहीं चाहिए, एंड यू रियली शुड नॉट बी sacred, तुम्हें वास्तव में डरना भी नहीं चाहिए, when you have been coming here, जब तुम यहाँ मुझसे मिलने रोज आती हो, कमिंग here to see me every day, तो बेटा अभी भी टू सी मी आ जाता है, जैसे कि ये मिलने के लिए यूज़ कर लेते हैं, मीटिंग के लिए, जैसे कि हम बोलते हैं ना नाइस मीटिंग, नाइस टू मीट यू, तरीके से ये सी वर्ड भी देखने के लिए, मिलने के लिए यूज़ किया जाता है, तो तुम्हें डरना भी नहीं चाहिए कि आप रोज़ मेरे पास में मिलने आते, एवरी डे यानी रोज़ाना, वेल अच्छा, ऑलमोस्ट एवरी डे लगभग रोज ही, लगभग ऑलमोस्ट का मतलब लगभग, लगभग रोज ही मिलने आती हूँ मेरे से, और तुम्हें घबराना क्यों चाहिए, रोज मेरे पास में आके बैठती है तुम। अभी भी ये लड़की अचंभित हो गई, सरप्राइज हो गई, यार ये आवाज़ आ कहाँ से रही है, देखो ये छोटी सी प्यारी सी जानवी है, जिसके पास में पैरेट भी आता है, किंगफिशर आता है, जिसके विंग्स एक एरो की तरह साइन करते हैं, ये ग्रीन लिजर्ड है, और इस तरीके से इसके जो आंसू है नाक के ऊपर चिपकते हुए नीचे गिरता है। ये वर्ड मीनिंग आप लोगों को लिख लेना, ओके बेटा, क्लियर है यहाँ तक। जी इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं अपन, इसके बाद में सेकंड पार्ट कल करेंगे। आगे देखिएगा बेटा, समझ में आ रहा ना, लाइक ज़रूर करना है बेटा, लाइक में कंजूसी बिल्कुल नहीं करना है, लाइक करो जल्दी से, एक बार पहले तो लाइक करो जल्दी से, कंजूसी बिल्कुल नहीं करना लाइक करने में यार। आप जैसे बोलोगे लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन करवा दूंगा, चाहे आप ऐसे पढ़ो तो ठीक है,
जैसे बोलोगे आप अगले चैप्टर के लिए बोल देना कि सर हमें जस्ट इसी के नीचे हिंदी लिखी हुई चाहिए। जैसे पीडीएफ मिल जाएगी बेटा। पीडीएफ आप लोगों को कैसे डाउनलोड करना मैं आपको बता देता हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल का लिंक है, व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक है, तो आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। उस लिंक पे क्लिक करना, डायरेक्ट आपको वहाँ पे व्हाट्सअप चैनल पे ले जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करना, वहाँ पे वर्ड मीनिंग देखने को मिल जाएगी, कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। आगे देखो, सी वॉज पजल्ड, वह उलझन में, मतलब चकरा गई वो। पजल्ड का मतलब होता है चकरा जाना, उलझ जाना। सी वॉज पजल्ड, वो सच अ वॉइस, इट वॉज, इट वॉज सच अ वॉइस, ऐसी आवाज थी, लाइक द रिवर, जैसे कि नदी की हो। देखो लाइक एक तुलना करने के लिए आता है, जैसे कि यहाँ पे पसंद करना नहीं है। जैसे कि, जैसे कि नदी की हो, वो सच अ वॉइस, ये एक ऐसी आवाज थी जैसे कि नदी की हो। नॉट विद द रिवर, लेकिन नदी तो नहीं हो सकती, लेकिन ये नदी तो नहीं हो सकती। ये देखो, ये साइन दिख रहा है ना, ये एक एक्सक्लेमेटरी साइन होता है, विस्मयादि बोधक, मतलब उलझन भरा, सोच में डूब जाना, यार मतलब ये आवाज ऐसी तो नहीं हो सकती। वेल अच्छा, टेल मी ऑल अबाउट इट, टेल मी ऑल अबाउट इट, मुझे इन सब के बारे में बताओ, मुझे इन सब के बारे में बताओ। वेल अच्छा, टेल मी ऑल अबाउट इट, है ना, मुझे इसके सब के बारे में बताओ। एट द रिवर, रिवर ने कहा, और इट वॉज द रिवर, देखो क्या कहा इसने, दोबारा से पढ़ना। एट द रिवर, और इट वॉज द रिवर, नदी ने कहा ना, कि वो वाकई में क्या थी, नदी थी, यानी रियल में नदी थी। आई हैव गोट टू हरी टू रीच द सी टू नाउ, देखो आई हैव गोट टू हरी, ये नदी बोलती है कि तुम जल्दी करो। आई हैव गोट टू हरी, मुझे जल्दी है, टू रीच द सी, यू नो, तुम जानती हो, तुम जानती हो कि मुझे समुद्र से जाके मिलना है। अरे भाई जल्दी करो, तुम्हें पता है ना कि मैं जाकर समुद्र से मिलूंगी, तब जाके उसमें मिल जाएगी, जल्दी करो भाई। दे वॉन्ट लेट मी गो टू स्कूल, दे वॉन्ट लेट मी गो टू स्कूल, दे मुझे स्कूल नहीं जाने देंगे, दे मुझे स्कूल जाने नहीं देंगे, सेठ जानवी, जानवी ने कहा वो मुझे स्कूल नहीं जाने देंगे, कुल मिला के ऐसे उसने कह दिया। आई आस्क्ड माई मदर, मैंने अपनी माँ से पूछा, वाई कैन नॉट गो टू स्कूल लाइक एटन एंड मीना, देखो आई आस्क्ड माई मदर, आस्क्ड का मतलब होता है पूछना, तो मैंने अपनी माँ से पूछा था कि मैं एटन और मीना की तरह स्कूल क्यों नहीं जा सकती, एटन और मीना की तरह स्कूल क्यों नहीं जा सकती। एंड मदर एड रिप्लाइड, और माँ ने जवाब दिया, यू आर टू स्मॉल बेबी, यानी तुम एक छोटी बेबी हो, तुम एक छोटी बच्ची हो। माँ ने रिप्लाई दिया, मैं भी का मतलब होता है शायद, छोटे छोटे वर्ड मीनिंग भी बता रहा हूँ बेटा, तो मतलब होता है शायद, शायद बाद में, है ना, लेटर यानी बाद में। बट वेन सी वॉज 5, लेकिन वह 5 साल की थी, लेकिन जब वह 5 साल की थी, देखो अभी ये ज़्यादा एज की है मेरे ख्याल से, तो ये जब 5 साल की थी तो लिटिल रामू वॉज बोर्न, यानी छोटा रामू का जन्म हो गया था। जब ये 5 साल की थी तब छोटे रामू का जन्म हुआ, और माँ ने कहा, मदर स्टिल सेड, और माँ ने कहा मे बी नेक्स्ट ईयर, कि अगले साल, कि अगले साल चले जाना। जब ये 5 साल की थी तो जो रामू था वो छोटा था, माँ ने कहा चल बेटा अगले साल चले जाना, अभी तो आप रामू को रखो। जानवी, माइंड योर लिटिल ब्रदर वाइल आई गो टू द फील्ड, माँ ने कहा था, जानवी माइंड योर लिटिल ब्रदर, माइंड योर लिटिल ब्रदर का मतलब है छोटे भाई का ध्यान रखना, माइंड का मतलब यहाँ पे ख्याल रखना, ध्यान रखना, तो आप अपने छोटे भाई का क्या रखोगी, ध्यान रखोगी जब मैं खेतों में जाऊंगी। आई गो टू द फील्ड, जब मैं खेतों में जाती हूँ ना, तब आपको ध्यान रखना होगा। नाउ अब सी वॉज नियरली 10, और लगभग अब जानवी 10 साल की हो गई, एंड माइंडिंग लिटिल अपू
हु वॉज द स्मॉलेस्ट। अब लगभग ये 10 साल की हो चुकी थी और जो छोटे अप्पू की देखभाल कर रही थी, सबसे छोटा था। जो सबसे छोटा था, यानी रामू से भी शायद छोटा था, वो की देखभाल कर रही थी। हु वॉज द स्मॉलेस्ट, यानी सबसे, देखो स्मॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, सबसे छोटा। स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, तो ये सुपरलेटिव डिग्री है। दे डोंट वांट मी, दे डोंट वांट मी, वे मुझे नहीं चाहते, है ना, वो मुझे नहीं चाहते। दे ओनली मतलब वो उन्हें ही चाहते हैं, ये डैश डैश करके छोड़ दिया। स्टॉप्ड विद तो मतलब होता है सिसके लेते, सिसके लेते वैसे रोते हुए, "हे, मैं को कुछ होता ही नहीं है, वो तो मतलब उनको ऐसे ऐसे, मतलब ये लड़की थी और वो लड़के थे, ऐसा। तो सिसकिया देखते हुए रोने लगे। आई एम सेक्रेट टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाने से डरती हूँ। एंड आई एम सो ओल्ड नाउ, और मैं अब बड़ी भी हो गई हूँ, और मैं अब बड़ी भी हो गई हूँ। ये स्कूल जाने से डर लगता है और मैं अब इतनी बड़ी हो गई हूँ कि दे विल नेवर लेट मी गो, वो मुझे जाने नहीं देंगे। क्योंकि दे के साथ में लिखा हुआ ना, ये है विल, इसको शॉर्ट में लिख दिया गया है, और वो मुझे अब जाने भी नहीं देंगे क्योंकि मैं बड़ी हो गई हूँ। बट आई वॉन्ट टू गो, लेकिन मैं जाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू लर्न, मैं पढ़ना लिखना सीखना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू लर्न, मैं सीखना चाहती हूँ। टू रीड, पढ़ना, लाइक एटन एंड मीना, नहीं एटन और मीना की तरह पढ़ना। तो जानवी कोल्ड हर ब्रदर एटन, जानवी अपने भाई को एटन कह के पुकारती थी।